बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद। तो अज़ीज़ों, आज आपके सामने आने वाला प्राइस बॉन्ड उसकी वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आने वाला प्राइस बॉन्ड जो कि 15 तारीख को हेल्ड हो रहा है, उसके लिए अज़ीज़ दोस्तों 40 स्टेप फार्मूले के तहत जो हिसाब बनता है और जो फाइनल सतरें बनती हैं, जो नंबर बनते हैं, वो आपके साथ आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे। साबका दोनों नंबर जो कि विनिंग नंबर हैं प्राइस बॉन्ड के 60 और 82, ये बिल तरतीब हमने ले लिए, इनको जमा करके इनकी मीज़ान बना ली। फिर 40 स्टेप फार्मूला बनाने के बाद जो फाइनल सतरें हासिल हुई वो ये हैं, और इन्हीं सत्रों के साथ ये कोड तरतीब दे लिया गया। जब ये कोड तरतीब दे लिया गया, अब इस कोड के साथ अजीज हेलो डियर फ्रेंड्स, ये एक गेम चेंजर चैनल है, माई सीक्रेट डायरी उर्दू। इस चैनल पर तमाम दुनिया में खेली जाने वाली हर किस्म की नंबर गेम्स जीतने के लिए बेहतरीन फार्मूले और टिप्स दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर ते लॉटरी यानी जीएल, प्राइज बॉन्ड, यूरो मिलियन, लोटो मैक्स, रेतमो अलकवेत, पावर बॉल। दोस्तों, हमने जजर देना होती है और इस जजर के साथ यहाँ से जो नंबर होता है वो यहाँ से निकाल लिया जाता है। इन्हीं सत्रों के साथ ये पैकेट तरतीब दी जाती है और इस पैकेट में जितने नंबर भी हैं, ये सारे के सारे नंबर इन्हीं 60 और 82 से बन सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये सारे काबिल प्ले नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से यहाँ से जज़र देकर और इनको जो ख़ास नंबर 2-3 नंबर बनते हैं, सिर्फ वही नंबर रखे जाते हैं, बाकी नंबर हज़फ कर दिए जाते हैं। बाज़ औक़ात चाल में या फिर कोड इस्तेमाल करने में अगर मिस्टेक हो जाए तो नंबर मिस भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये 40 स्टेप फार्मूला जो है, इसके तहत प्राइस बॉन्ड, रितमो या फिर थाई लॉटरी, कोई भी गेम आप अगर इस पर काम करेंगे तो उसे सारे फार्मूलों से बेहतर और सही पाएंगे। तो बहरहाल हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं अजीज़ों, और आज आपकी खिदमत में ये जो हिसाब पेश कर रहा हूँ आने वाले प्राइस बॉन्ड का, इसके लिए ये फाइनल सतरें हैं और ऊपर वाली सतर में अजीज़ दोस्तों क्लोज का डिजिट और नीचे वाली सतर में फिगर का डिजिट मौजूद है यहाँ पर। अब इन्हीं सतरों को आप अगर वैल्यू तन जमा कर लें तो ये कोड बन जाएगा, और इस कोड के लिए अजीज़ दोस्तों जज़र आप इस तरफ से दें तो ये जो आप देख रहे हैं ये फार्मूला इंशाल्लाह ताला आपको विक्ट्री के बिल्कुल करीब ले जाएगा। ठीक है जी। और इसको आप 165 के साथ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ख़ास तौर पर बाहर वाली साइड पर अप्लाई करें, यानी 16 वाली साइड पर, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसके दो हिस्से होते हैं मीज़ान के, एक 6 और 5, एक 1 और 6, यानी दो तरफा होती हैं इसकी 65 और 16। तो अजीज़ दोस्तों, जज़र देने का तरीका ये है कि आपने जब ये नंबर आप यहाँ पे कोड बन जाए तो देखें यहाँ पे ये जो 2 का डिजिट है ये इकाई का डिजिट है, और ये जो डिजिट है ये दहाई का डिजिट है। इसी तरह ऊपर वाला जो हेल्पर नंबर हमने साबका विनिंग नंबर ले रखा है यहाँ पे 60, इसमें भी ये 0 का डिजिट इकाई है और 6 का डिजिट दहाई है। जब हम 40 स्टेप मुकम्मल कर लेते हैं तो इन 2 डिजिट के साथ जो सतर बनती है वो अजीज़ दोस्तों ऊपर वाली ये सतर बनती है, और इन 2 डिजिट के साथ जो सतर बनती है वो नीचे वाली ये सतर बनती है। फिर इन्हीं सतरों को जब जमा किया और ऊपर वाली सतर को जमा करने पर 22 यानी 22 हासिल हुआ, और नीचे वाली सतर को जमा करने पर 39 यानी 39 हासिल हुआ। और जब इनको जमा किया गया और उस जमा शुदा के साथ दोबारा मीज़ान बनाई गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर बनाई गई थी। मीज़ान एक ज़बरदस्त फ़न है अजीज़ दोस्तों। याद रखें कि हमेशा नंबर का एक डिजिट यहाँ से बरामद होता है और दूसरा डिजिट मीज़ान से बरामद होता है। कोई भी नंबर हो, कोई भी गेम हो, उसका यही तरीक़ेकार होगा।
इसके अलावा एक तरीका इससे पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ना जमा ना ज़रब ना तफरीक, उसके लिए ना आपको 40 स्टेप बनाने हैं, ना सतरें निकालनी है, ना कोड बनाना है, ना कोई काम करना है। सिर्फ दो साहब नंबर ले लेने हैं, विनिंग नंबर, और उनको इस तरह से लिख के जमा कर लें। जमा करने के बाद उनको असबेत तरकीब जो उसका तरीक़ाकार है उसके मुताबिक उसकी मीज़ान बना लें, और फिर यहाँ से क्रॉस वाइज जदरें देकर इस मीज़ान के साथ अप्लाई करें तो आने वाला नंबर जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ 99% यहाँ से ज़रूर बरामद हो जाता है, क्योंकि बहरहाल आने वाला नंबर इन्हीं में से निकल कर आना होता है और इन्हीं का बाल बच्चा होता है। तो अजीज़ दोस्तों, सिर्फ जज़र देने का तरीका मालूम होना चाहिए। जैसा कि मैं गुजारिश करूं कि अब आपने अगर आप देखें तो यहाँ पर इकाई का डिजिट 2 है और दहाई का डिजिट 8 है। इसी तरह ऊपर देखें तो इकाई में 0 है और दहाई में ये 6 का डिजिट मौजूद है। तो अजीज़ दोस्तों, अब देखना ये होगा कि इकाई के डिजिट में सबसे पहले ऊपर वाला जो 0 है ये सबसे बड़ा डिजिट है, क्योंकि ये यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर इसकी कीमत मौजूद है। अगर ये इस तरफ होता तो ज़ाहिर है बेकीमत होता, यानी 06 अगर होता तो ये बेकीमत होता। नीचे की तरफ होता तब भी ये बाकीमत था और ऊपर की तरफ भी इसकी यही कीमत। लेकिन मसला ये है कि जब ये ऊपर आ जाता है दोस्तों, तो उसके साथ फिर इकाई के साथ इसको देखा जाएगा कि आया इकाई से ये बड़ा है या छोटा है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो जब ये ऊपर की तरफ आ जाएगा तो ज़ाहिर है ये फिर छोटा ही तस्वर किया जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। जब इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी तो पता ये चला कि नीचे वाली इकाई बड़ी है ऊपर वाली इकाई से। जब नीचे वाली इकाई बड़ी है तो फिर जज़र इसी तरफ से दी जा सकती है और यही सबसे बेहतरीन तरीका होगा जज़र देने का। चुनांचे अगर आप ना जमा ना ज़रब ना तफरीक के तहत जज़र देना चाहें अज़ीज़ दोस्तों, तो आप इसको ऊपर से यहाँ से नीचे की तरफ लेकर आएँ और इसके साथ आप 145 के साथ इसको अप्लाई कर लें, तो यहाँ से आपको आने वाला नंबर जो है वो हर सूरत में बरामद हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी इसकी वैल्यू 0 की 1 तक तस्वर कर लेंगे, तो फिर 6 और 1 दोनों एक ही घर से हो गए, तो ये आपका जो 6 का डिजिट है ये 1 में कन्वर्ट हो सकता है। और वैसे भी चूंकि इसका नीचे वाला हिस्सा 8 का डिजिट चूंकि बड़ा डिजिट है, तो ये इसको मज़ीद छोटा करके 1 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अज़ीज़ दोस्तों, इसके लिए आप इसको 1 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और 6 में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो दोनों तरह से ये नंबर काबिले अमल होगा। अब देखें किस तरह से आपने जज़रें देना होती हैं। जज़रें देने के लिए सबसे पहले इस ऊपर वाले कुलिये को हम देख लेते हैं कि अगर ना जमा ना ज़रब ना तफरीक वाला तरीका आप अपनाएं तो फिर यहाँ से नीचे की तरफ सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं अज़ीज़ दोस्तों 12, और यहाँ से हम इसको ले लेंगे 14 वाली साइड पे, यानी 12 14 लिखा और जज़र प्रेस की, तो ये 34 जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शो हो रहा है। और अज़ीज़ दोस्तों, इस सूरत में आने वाला जो नंबर होता है वो सीधा ही रहता है, और इस तरह से पहला और चौथा डिजिट जो होता है ये नंबर होता है। बहुत सारी वीडियोस में पहले भी ये गुजारिश कर चुका हूँ, अब दोबारा करने का फ़ायदा नहीं है, बार बार एक ही बात मुनासिब नहीं होती। तो मज़ीद जज़र देकर देखें, इसको 12 को आप उल्टा कर लें इस 41 को, यानी 41 कर लें 12 41, और यहाँ से जज़र दें तो ये 32 का नंबर निकल रहा है 32। और देखें तो आपके पास यहाँ पॉकेट के अंदर भी वो नंबर होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो पॉकेट के अंदर अगर हम देखें तो अज़ीज़ दोस्तों यहाँ पे वो 43 जो था 340 उसका 43 नंबर यहाँ पर मौजूद है, जबकि ये 32 नंबर यहाँ पर 3 की शक्ल में मौजूद नहीं है और ना ही ये 32 की शक्ल में सीधा मौजूद है। तो फिर हम इसको मज़ीद और जज़रें देकर देखते हैं, यानी इसके साथ देखते हैं कि 12 12
64 कर लें इसको, यानी 1 को 6 में कन्वर्ट करके देखें और इस तरह से जदर देकर देखें तो ये 35 निकल रहा है 35। अब आपके पास या तो 53 होना चाहिए जैसा कि यहाँ पर 53 मौजूद है, और या फिर आपके पास 35 होना चाहिए जो कि सीधा 35 यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसी तरह से अजीज़ों आप इसको मज़ीद जदरें दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे 12 45 कर लें इसको, तो ये 38 शो हो रहा है जो कि 83 की शक्ल में यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, जबकि नंबर यहाँ पे उल्टा होगा क्योंकि ऊपर से जब आप जदरें देंगे तो नंबर उल्टा होगा, और अगर नीचे से जदर देंगे तो नंबर सीधा होकर आपके सामने शो हो जाएगा। इसी तरह से अजीज़ों अगर आप इसको इस तरफ से जदर देना चाहें, जो दोस्त इस तरफ से जदर देना पसंद करें वो 8 को ऊपर की तरफ लेकर जाएं और इस 0 को आप 5 तसव्वुर कर लें या 1 तसव्वुर कर लें। दोनों सूरतों में ये काबिल अमल होगा, लेकिन 0 आपको तोड़ना होगा। आप इसको 5 में यानी इसके घर में ले जाएं, 85 कर लें इस तरह से 85 45, ये वाला यहाँ से जदर प्रेस की तो ये 93 आ रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों। तो 93 यहाँ पे पॉकेट के अंदर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह से अगर आप इसको अजीज़ दोस्तों ऊपर से नीचे करके 58 करके जदर दे लें, मिसाल के तौर पे अगर आप 0 को बड़ा तसव्वुर कर लें तो फिर ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, 58 कर लें और यहाँ से आप इसको 45 करें, 58 45 तो ये 75 निकला, जो कि पैकेट के अंदर 75 ऑलरेडी मौजूद है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आप ऊपर से भी जदरें दे सकते हैं। अब आ जाएं नीचे। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे अजीज़ दोस्तों आपके सामने जो नंबर शो होगा वो सीधा नंबर शो होगा, उल्टा नहीं शो होगा बल्कि सीधा शो होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से आपने 58 जदर की तो ये 75 यानी 75 शो हो रहा है, और अगर यहाँ से आप इसको 29 कर लें, सीधा 29 करके यहाँ से आप 29 11 करें और 55 आया, इसी तरह से 29 16 कर लें तो 54 आया, फिर 29 66 करके इसको देख लें तो ये 56 आया। अब इस सूरत में 5 आपका फ्रंट पे आ रहा है। ये आप ज़हन नशीन रखें कि इस सूरत में 5 का डिजिट जो कि यहाँ पे क्लोज में आ रहा था अब यहाँ पे वो फ्रंट पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर आप नंबर बनाएंगे तो वो सीधा प्ले करेंगे और यहाँ से अगर आप नंबर बनाएंगे तो वो उल्टा प्ले करेंगे, नंबर वही होगा। ठीक है जी। और फिर अगर आप इसको यहाँ से अगर आप नंबर लेना चाहें तो अजीज़ दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएं, यानी ये जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से चलेगा नंबर। अब यहाँ से अगर आप इसको 92 करके जजर दें, 92 करके 92 66 कर लें इसको तो ये 96 निकल रहा है, और जो कि 96 हमारे पास यहाँ पे पैकेट में मौजूद नहीं है और ना ही 69 नंबर यहाँ पर मौजूद है। फिर इसी तरह से 92 को आप 16 के साथ अप्लाई करके देख लें अजीज़ दोस्तों, तो ये फिर 96 निकल रहा है इस तरह से। और फिर आप 92 को 60 के साथ यानी इस तरफ आ जाएं, 5 को 0 में कन्वर्ट कर लें और 92 निकला जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है और ना ही ये 29 की सूरत में हमारे पास मौजूद है। फिर 92 को आप 65 करके जदर देकर देखें तो ये 95 बन रहा है, जो कि यहाँ पर पॉकेट के अंदर 95 का डिजिट मौजूद है इसी तरह से। और फिर आप मज़ीद अगर इसको चेक करना चाहें तो 92 को आप अजीज़ दोस्तों उल्टी इस जदर को उल्टा कर लें, यानी 92 11 करें तो ये 97 हुआ और 97 भी यहाँ पर मौजूद है जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर आप 92 को 56 कर लें यानी 56 कर लें और फिर जदर दबाएं तो ये 90 निकला, जो कि पॉकेट के अंदर मौजूद नहीं है।
फिर आप इसको 92 को अजीज़ दोस्तों 51 करके भी देख लें एक मरतबा, तो ये 98 निकल रहा है, और 98 या 89 दोनों सूरतों में यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये 93 का जो नंबर है, दरअसल ये काबिल अमल नंबर है। 93 का नंबर यहाँ से जब आप इसको जदरें देंगे तो आप खुद ही इसको जान लेंगे। अब अजीज़ दोस्तों, यहाँ पर मज़ीद आपकी तसल्ली के लिए गुजारिश करता चलूँ कि अगर आप मज़ीद जदरें देना चाहें इसको, तो 8 के डिजिट को आप मद्देनज़र रख सकते हैं। यानी इस तरफ से अगर आप जदर दें तो 73 कर लें, और इस तरफ से जदर दें तो इसको 97 भी कर सकते हैं, 97 कर लें। 97 को आप 11 के साथ जदर दें, 94 निकला, और 97 को अगर आप 16 के साथ जदर दें तो 56 है, ये 96 यानी 96 निकला अजीज़ों। और इसी तरह से मज़ीद 97 के साथ आप इसको 97 60 करके देखें, 99 निकला, 97 65 करके भी देखें। तो इस तरह से जो नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं दोस्तों, वो नंबर इसी पॉकेट से हैं। अब देखना ये होता है कि आपने इनमें से कौन सा नंबर पिक करना है, और वही आने वाला नंबर होता है जब आप अपने हाथ से जदरें देंगे और जदरें इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सही नंबर तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेस्ट रहेगी। इंशाअल्लाह ड्रा से पहले एक वीडियो मज़ीद इसी प्राइस बॉन्ड के लिए आपकी खिदमत में पेश की जाएगी, और उसमें फ़ाइनल जदरें बनाकर और कोशिश करेंगे कि साथ सेंटर लास्ट का हिसाब भी आपके साथ शेयर किया जा सके। सो स्टे ट्यून्ड दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।